आलसी गधा और कपास का सबक। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसके पास एक गधा था। व्यापारी अपने गधे पर नमक की बोरियां लादकर रोजाना बाजार जाता था। नदी पार करना और गधे की चाल। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक छोटी नदी पार करनी पड़ती थी। गधा स्वभाव से बहुत आलसी था और उसे भारी बोझ उठाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जब वे नदी पार कर रहे थे, गधा जानबूझकर फिसल गया और नदी के ठंडे पानी में बैठ गया। जब वो उठा तो उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर लदा हुआ नमक पानी में घुल गया है और बोझ काफी हल्का हो गया है। गधे को ये बहुत आसान तरीका लगा बोझ से छुटकारा पाने का। चालाकी की पुनरावृत्ति। अगले दिन जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, गधा ने फिर से वही चाल चली। वो बहाने से पानी में बैठ गया। व्यापारी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गधा अपनी चालाकी पर टिका रहा। जब गधा उठा तो बोझ फिर से हल्का हो चुका था। यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। व्यापारी गधे के इस आलस्य और धोखे से परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि अब इस चालाक गधे को एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबक सिखाने की तैयारी। अगले दिन व्यापारी बाजार के लिए तैयार हुआ। उसने नमक की बोरियों की जगह बोरियों में कपास रुई भर दी और उन्हें गधे की पीठ पर लाद दिया। कपास सूखी होने के कारण वजन में हल्की थी, इसलिए गधा ये सोचकर खुश था कि आज बोझ हल्का है। चालाकी का उल्टा वार। जब वे नदी पर पहुंचे तो गधे ने अपनी पुरानी चाल फिर से चली। वो खुशी खुशी पानी में बैठ गया, ये सोचकर कि अब उसका बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। पानी में बैठने के बाद कपास ने सारा पानी सोख लिया। जब गधा उठने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसका बोझ हल्का होने के बजाय 10 गुना भारी हो गया है। भीगी हुई कपास का वजन असहनीय था। गधे को बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंचना पड़ा। गधा बुरी तरह थक गया था और दर्द से कराह रहा था। उसे तुरंत अपनी आलस से भरी चालाकी का एहसास हो गया। सीख। उस दिन के बाद गधे ने नदी में जानबूझकर बैठना छोड़ दिया। वो समझ गया था कि मेहनत से जी चुराना और धोखाधड़ी करना हमेशा भारी पड़ता है। उसने ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दिया। कहानी की सीख। मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चालाकी हमेशा सफल नहीं होती।